नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने जीएसटी के करीब 20,000 करोड़ रुपए के कंपनसेशन फंड में से हरियाणा के हिस्से के 761 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कंपनसेशन फंड में से हरियाणा के हिस्से के 761 करोड़ रुपए जारी करने पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने चंडीगढ़ से वर्चुअली केंद्र सरकार की 42वीं जीएसटी परिषद की बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण व कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 3 सितंबर को कोसली मंडी के निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल के आदेशों पर मार्केटिंग बोर्ड अधिकारियों द्वारा मंडी का रोस्टर प्रतिदिन 300 किसान तक बढ़ाने पर अमल नहीं होने के विरोध में बुधवार सुबह अनाज मंडी आड़ती हड़ताल कर मजदूरों के साथ धरने पर बैठ गए। आड़ती एसोसिएशन प्रधान दिनेश गोयल ने कहा कि कोसली क्षेत्र के 24,000 से ज्यादा किसानों ने पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया हुआ है। बावजूद इसके मार्केटिंग बोर्ड प्रतिदिन 70 से 80 किसानों का रोस्टर जारी कर रहा है। 3 अक्टूबर को मंडी निरीक्षण करने पहुंचे कृषि मंत्री के सामने आड़तियों ने रोस्टर की संख्या प्रतिदिन कम से कम 300 करने सहित कई मांगे रखी थी, जिनमें से कृषि मंत्री ने मंडी से ही मार्केटिंग कमेटी अधिकारियों को रोस्टर 300 करने के निर्देश देने के साथ साथ बाकी समस्याओं को जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया था। मंत्री के आदेशों के बावजूद मार्केटिंग बोर्ड अधिकारी अभी भी प्रतिदिन 70 से 80 किसानों को रोस्टर जारी कर रहे हैं, जिसके विरोध में आड़तियों ने हड़ताल करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि रोस्टर की संख्या बढ़ाने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। कृषि बिलों के विरोध में मंगलवार से धरना दे रहे किसानों को सुबह 10 बजे हटने को कहा। जब नहीं हटे तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। 100 से अधिक किसानों को बसों में भरकर धरना स्थल से ले जाया गया है। पहले प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा व अन्य को हिरासत में लिया गया। कुछ देर बाद स्वराज पार्टी के नेता योगेंद्र यादव, एडवोकेट राजीव गोदारा व अन्य मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें वहां से हटने को कहा, लेकिन नहीं हटे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सोनीपत पुलिस ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। बड़ौदा उपचुनाव के दौरान किसी भी तरह की समस्या आने पर पुलिस का रिस्पांस टाइम 5 मिनट रखा गया है। इसके लिए बाकायदा पुलिस अधीक्षक ने प्लान भी तैयार कर लिया है। प्लान के तहत बड़ौदा हल्के में पेट्रोलिंग को 3 गुना तक किया जा रहा है। इसी वजह से रिस्पांस टाइम भी 5 मिनट तक रखा गया है। इसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव में कोई भी शरारती तत्व या आपराधिक किस्म का व्यक्ति किसी तरह की परेशानी न पैदा करे, इसके लिए भी पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक जसनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि जब से आचार संहिता लगी है उसके बाद से अब तक 9 अवैध हथियारों को बरामद किया जा चुका है। इन अवैध हथियारों के साथ पकड़े गए लोगों को भी जेल भेजा जा चुका है। सरसों खरीद में फर्जीवाड़ा होने के बाद सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद में धांधली रोकने के लिए अनेक प्रयास किए गए, जिसके तहत प्रदेश में पहली फसल की ऑफलाइन गिरदावरी के साथ साथ ई गिरदावरी भी करवाई गई। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी अपडेट कर कई बदलाव किए गए। बावजूद सरकार के यह सभी प्रयास धरे के धरे रह गए, जब मंगलवार को 7 अक्टूबर के दिन अटेली अनाज मंडी में बाजरा खरीदने के लिए जारी किए गए शेड्यूल में एक ही व्यक्ति के नाम पर 8 अलग अलग गाँव में रजिस्ट्रेशन दिखाया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस व्यक्ति के नाम पर हर गाँव में 40 क्विंटल प्रति रजिस्ट्रेशन दिखाकर कुल 320 क्विंटल बाजरा दिखाया गया है। जब इस मामले की जानकारी उपायुक्त आर.के. सिंह के संज्ञान में आई तो उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए मार्केट कमेटी के अधिकारियों से इसके बारे में जवाब तलब किया। सिरसा में पुलिस द्वारा धरने से हिरासत में लिए गए किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर आज कुछ किसानों ने नेशनल हाईवे 9 पर गांव साहूवाला के पास धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने हाईवे की एक सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सरकार ने अगर हमारे साथियों को रिहा नहीं किया तो वह पूरे हाईवे पर जाम लगा देंगे। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा में किसानों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। सिरसा में कल किसान दुष्यंत चौटाला की कोठी का घेराव करने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उन्हें पुलिस के आंसू गैस के गोलों और पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने देर शाम सिरसा बरवाला हाईवे पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दंगल गर्ल भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने खेल विभाग की उप निदेशक के पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। बबीता फोगाट ने खेल विभाग के प्रधान सचिव को अपना इस्तीफा भेजा है। जानकारी के अनुसार बबीता ने अपने इस्तीफे में सरकारी नौकरी करने में असमर्थ होने का हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि 1 महीने का नोटिस मानते हुए मेरा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। इस बीच जानकारी मिली है कि बबीता आज सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर सकती हैं।
हरियाणा कांग्रेस द्वारा बड़ौदा उपचुनाव के लिए टिकट के इच्छुक दावेदारों से आवेदन आमंत्रित करने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब टिकट के इच्छुक दावेदार 8 अक्टूबर तक अपना आवेदन कर सकते हैं। गौर रहे कि उपचुनाव के लिए कांग्रेस टिकट के इच्छुक नेताओं से आवेदन मांग रही है। इससे पहले टिकट पाने के इच्छुक दावेदार 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच आवेदन हरियाणा कांग्रेस के दिल्ली कैंप ऑफिस में भेज सकते थे। बता दें कि बड़ौदा विधानसभा सीट पर 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के श्रीकृष्ण हुड्डा ने लगातार तीसरी बार कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज कर हैट्रिक बनाई थी। हरियाणा में खेत खलिहान और मजदूर किसान की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के दिग्गज कांग्रेसी नेताओं को इस बात का इशारा कर दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने किसानों से भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए उनका साथ मांगा है। उधर राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर हरियाणा में गुटबाजी में बटी कांग्रेस फिलहाल मंगलवार को पंजाब हरियाणा सीमा पर एकजुट दिखाई दी। प्रदेश में राहुल गांधी का यह दौरा प्रभावशाली रहे, इसके लिए सभी कांग्रेसी दिग्गजों को एकजुट करने के लिए नवनियुक्त प्रभारी विवेक बंसल भी कई दिनों से प्रयासों में जुटे हुए थे। इसी का नतीजा यह रहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने समर्थकों के साथ मौके पर मौजूद रहे। हालांकि कुलदीप बिश्नोई भी हरियाणा पंजाब सीमा पर पहुंचे, लेकिन कुलदीप अन्य कांग्रेसी नेताओं से कुछ अलग थलग दिखाई दिए। यात्रियों की सुरक्षित यात्रा का राग आलाप रहे रेलवे अधिकारी ही नियम कायदे भूल गए हैं। पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में रेल यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किए जाने का खुलासा हुआ है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए के टेंडर अलॉट कर लाइन बिछवाने, प्लेटफॉर्म बनवाने या फिर पटरी पर मरम्मत कार्य का सुपरविजन प्राइवेट कंपनी के टेक्नीशियन स्टाफ से नहीं बल्कि अपने मुंशियों से करवा रही है। सुरक्षा से जुड़े काम डिप्लोमा होल्डर या बीटेक सुपरवाइजर देखरेख में न करवाए जाने पर ठेकेदार पर रोजाना जुर्माने तक का प्रावधान है। हाल ही में अंबाला सहारनपुर मार्ग पर केसरी बराड़ा के बरती गई लापरवाही की जांच में यह बात सामने आई कि ठेकेदार का सुपरवाइजर डिप्लोमा होल्डर नहीं था। नियम की बात करें तो यदि डिप्लोमा होल्डर पटरी के काम करते समय मौके पर नहीं होगा तो रोजाना 25,000 रुपया ठेकेदार कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे ही बड़े काम पर जिसका टेंडर 2 करोड़ से ऊपर का होगा वहां बीटेक सुपरवाइजर नहीं होने पर रोजाना 40,000 रुपए जुर्माना लगाने का नियम है।